गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्रोमैटिड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? क्रोमैटिड्स के बारे में। तो जैसे कि मान लिया जाए, देखा जाता है कि डिप्लोटीनिया तो डिप्लोनीमा। ठीक है, तो अभी तक हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कोशिकाओं का डिवीजन। ठीक है, तो कोशिका का डिवीजन कैसे होता है, तो उसी में आज हम बात करेंगे कोशिका के डिवीजन में। ठीक है, तो आज अगली स्टेज होगी डिप्लोटीन, जिसे हम जानते हैं डिप्लोनीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? डिप्लोनीमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डिप्लोनीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रोमैटिड्स के टूटने पर गुणसूत्रों के बीच आकर्षण का सिनेप्टिक बल, यानी सिनेप्टिक बल क्या होता है, समाप्त हो जाता है और इसमें रिपल्सन प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण क्रिया प्रारंभ हो जाता है। अतः सजातीय गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं, किंतु विनिमय या क्रॉसिंग ओवर वाले स्थानों पर ये एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। क्या होते हैं? मतलब जब क्रॉसिंग करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, क्रॉसिंग ओवर वाले स्थानों पर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इन स्थानों को हम कियाज्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन स्थानों को हम कियाज्मेटा कहते हैं। और इसके साथ ही गुणसूत्र क्या होते हैं, कुंडलित, मतलब एक कुंडल जैसे बना लेते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और अधिक मोटे और अधिक छोटे होते हैं और ये स्थूलित होते हैं, मतलब कुंडलित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक बाईवैलेंट के और अधिक छोटा होने पर क्रियाजमेटा गुणसूत्रों के सिरों की ओर फिसलने लगते हैं और क्रियाजमेटा के इस प्रकार फिसलने को उपांति भवन या टर्मिनालाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेलाइजेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेलाइजेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका चित्र। तो चित्र क्या दिया गया है, चित्र के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो चित्र में दिया गया है कियाज्मेटा। देख रहे हैं आप चित्रों में कि कियाज्मेटा आपको दिख रहे हैं बीच में थोड़ा सा ब्राउनी टाइप के। ठीक है, तो धब्बे टाइप के छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो इसमें टेट्राड, मतलब कि ये टेट्राड बना लेते हैं और टेट्राड कंडीशन या चतुर्थांश जिसे बोलते हैं, टेट्राड बन जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में बेडवीन क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर के बेडवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, मतलब समान गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, और वो एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें टर्मिनालाइजेशन कियाज्मेटा, और इसमें जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वो टर्मिनालाइजेशन क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है डिप्लोटीन की अवस्था। ठीक है, तो ये होती है डिप्लोटीन की अवस्था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला टॉपिक्स में है। ठीक है, अगले टॉपिक्स में हम बात करते हैं डाईकाइनेसिस। क्या करते हैं? डाईकाइनेसिस। ये डाईकाइनेसिस क्या होती है? तो डाईकाइनेसिस में, इस डाईकाइनेसिस की अवस्था में क्या होता है कि इस उपावस्था में बाईवैलेंट सिकुड़कर और अधिक मोटे हो जाते हैं। क्या होते हैं? बाईवैलेंट सिकुड़कर और अधिक मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र गहरी रंगीन कार्यों के रूप में दिखाई देते हैं तथा केंद्रक की परिधि पर पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं? केंद्रक की परिधि पर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स इतने निकट होते हैं कि अलग नहीं पहचाना जा सकता। मतलब इस क्रिया में क्या होते हैं, इनके गुणसूत्र एकदम पास या निकट हो जाते हैं कि इनको हम इसे समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस उपावस्था के अंत में सेंट्रियोल एवं सेंट्रोस्फियर विभाजित होकर विमुख ध्रुवों की ओर क्या होते हैं, केंद्रक आवरण जो होता है वो विलुप्त हो जाता है। इसमें जो केंद्रक के आवरण पाए जाते हैं, जो चारों ओर से उसे घेरे रहते हैं, वो क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं तथा केंद्रकीय तर्क जो न्यूक्लियर स्पिंडल का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके चित्र की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? चित्र की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे टेट्राड्स देख रहे हैं, इनके टेट्राड्स बन जा रहे हैं, आपस में 4 टेट्राड्स बने हैं। आप इसे गौर से देखिएगा, आपको टेट्राड्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये गुणसूत्र के टेट्राड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राड्स दिखाए जाते हैं, तो जिसमें डाईकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो टेट्राड्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, मेटाफेज फर्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेज फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। मेटाफेज फर्स्ट है। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम मेटाफेज के शुरू में क्या होता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। क्या होता है, स्पिंडल यानी तर्क का निर्माण पूरा हो जाता है और बाईवैलेंट स्पिंडल की विषुवत रेखा पर या इक्वेटर विन्यासित हो जाते हैं। क्या होते हैं, इनके इक्वेटर जो पाए जाते हैं बीच में वो विन्यासित हो जाते हैं और इनके सेंट्रोमियर स्पिंडल के गुणसूत्री फिलामेंट मतलब तंतुओं से जुड़े जाते हैं। क्या है, फिलामेंट यानी फाइबर से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, इनके स्पिंडल होते हैं वो तंतुओं से जुड़े होते हैं या फाइबर से जुड़े होते हैं। इनकी भुजाएं विषुवत रेखा की ओर तथा सेंट्रोमियर तर्क के ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और एक दूसरे के समीप हो जाते हैं। चलिए देख लेती है, ये चित्र देख रहे हो सेंट्रोमियर, तो इसमें एक्वाटर बने हुए हैं। देख रहे हैं एक्वाटर बहुत सारे नलिया टाइप के बने हुए हैं, ये खिंचाने टाइप के, इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और इसमें स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, यानी पोलर्स सेंट्रियोल्स हैं जो बीच में आप देख रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स भी पाए जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर के देख रहे हैं छोटे छोटे तंतु हैं जिसके द्वारा क्रोमोसोम्स क्या है, पट्टिका बना लिए हैं क्वार्टर में बीचों बीच। ठीक है, और इसके बीच बीच में खाली स्थान जो है वो सेंट्रोमियर है और जो ऊपर नीचे आप देख रहे हैं वो पोलर है, पोलर सेंट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेटाफेज की चित्र है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स मेटा एनाफेज फर्स्ट। क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में सजातीय गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर क्या करते हैं, सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा विमुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। क्या करते हैं, विमुख ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। इसके फलस्वरूप जाइगोटीन उपावस्था में एक दूसरे के संपर्क में आए सजातीय गुणसूत्र अलग होकर विमुख ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। क्या होते हैं, इनके जो गुणसूत्र होते हैं अलग होकर क्या हो जाते हैं, अपने ध्रुवों के यानी जो पोलर होते हैं, दो पोलर अपोजिट साइड में, वो उनके ओर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अलग हुए प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मतलब। देख रहे हैं ये है सेंट्रो एनाफेज की फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें एनाफेज की कंडीशन दिखाई गई है। तो इनमें दो पोलर बिंदु हैं और इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग क्या है, इनके क्रोमैटिड्स आपस में अलग हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, मूविंग अपार्ट मतलब अपने साइड क्या होते हैं, मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला टॉपिक्स में दिया है प्रथम टीलोफेज। क्या होता है, प्रथम टीलोफेज। इस अवस्था में क्या होता है, स्पिंडल के प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक आवरण पाया जाता है। क्या है, केंद्रक के चारों ओर आवरण बनने से दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। क्या बनते हैं, दो संतति यानी टू डटर न्यूक्लियाई बन जाती है और प्रत्येक सेंट्रियोल या न्यूक्लियोई बन जाते हैं तथा गुणसूत्र पतले मतलब कि गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम्स पतले वो लार्ज होकर क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। इस प्रकार निर्मित प्रत्येक संतति यानी डटर न्यूक्लियाई अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित हो जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मूल केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। मतलब जो उनके गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है और आपस में अलग अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। क्या होती है, इसके पश्चात साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, जो मूल द्विगुणित जनक कोशिका से दो अगुणित क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनती। क्या होती हैं, टू हैप्लॉइड डटर सेल्स बनती है। क्या बनती है, टू हैप्लॉइड डटर सेल्स बनती है। अधिकांश सेल्स में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, अधिकांश सेलों में साइटोकाइनेसिस क्रिया नहीं होती है और संतति मतलब कि डटर न्यूक्लियाई सीधे ही सेकेंडरी
मियोसिस डिवीजन में प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इसका सेकेंडरी डिवीजन शुरू हो जाता है। तो डिवीजन क्या होता है? डिवीजन देख रहे हैं, फारो, मतलब कि इसमें बीच में एक फारो डिवीजन बन जाता है और इसके द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक फर बन जाता है जिसके द्वारा ये क्या होते हैं, गुणसूत्र अलग होते हैं। किसमें? टीलोफेज कंडीशन में। ठीक है, ये टीलोफेज फर्स्ट की फिगर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, या इसे हम समरूप विभाजन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मियोसिस डिवीजन, क्या बोलते हैं इसको? मियोसिस डिवीजन के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन सदैव ही समसूत्री विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड, क्या कह सकते हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स स्वतंत्र रूप से किंतु साथ साथ विभाजन करती है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रोफेज सेकेंड क्या होता है? प्रोफेज सेकेंड, तो इस प्रवस्था में दोनों मतलब कि टू डॉटर सेल्स में न्यूक्लियोलस तथा केंद्रक का आवरण लुप्त हो जाता है। क्या होता है? जो केंद्रक के चारों ओर आवरण पाया जाता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और जो स्पिंडल का निर्माण शुरू हो जाता है, जो स्पिंडल मतलब तर्क बनना शुरू हो जाता है। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 2 क्लियर क्रोमैटिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्लियर क्रोमैटिड्स होते हैं जो एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? किसके द्वारा जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए इसमें फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जिनके क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेज सेकंड है और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। क्या बनती है? और उसके चारों ओर देख रहे हैं कि मतलब कि दूसरी तरफ फर्स्ट और सेकंड अपोजिट साइड क्या है, न्यूक्लियर पोलर है, मतलब उसके पोलर बिंदु हैं। ठीक है, अब ये गुणसूत्र आपस में क्रोमैटिड्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट बताया गया है। ठीक है, तो द्वितीय मतलब कि मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, द्वितीय मेटाफेज या द्वितीय मतलब मेटाफेज सेकेंड है। तो इस प्रवस्था में तर्क पूर्ण रूप से क्या है, बन जाता है और गुणसूत्र स्पिंडल के मध्यवर्ती रेखा पर विन्यासित हो जाते हैं, मतलब उनके बीचों बीच क्या होते हैं, फैल जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, तो गुणसूत्र के जो सेंट्रोमियर होते हैं वो मध्यवर्ती रेखा पर होते हैं, मतलब बीचों बीच, मतलब जो सेल होती है उनके बीचों बीच रेखा पर होते हैं, तथा इनके क्रोमैटिड की जो भुजा होती है स्पिंडल के पोलर की ओर क्या होते हैं, उन्मुख रहती है। और प्रत्येक गुणसूत्र में ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दोनों ध्रुवों से निकले तंतुओं से जुड़ा रहता है, मतलब जो प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर क्या है, दोनों ध्रुवों से निकले तंतुओं मतलब फाइबर से जुड़ा होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, देखिए इसमें सारे क्या है, पट्टिका के रूप में क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। और क्रोमोसोम्स क्या है, अरेंज ऑन इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, मतलब इक्वेटर कंडीशन में आ जाते हैं और वो सब फिलामेंट बिंदु से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ये होती है मेटाफेज सेकेंड की अवस्था होती है। तो थैंक यू क्लास, अगले क्लास में मैं इसके एनाफेज की बात करूंगा सेकेंड डिवीजन में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसके कंडीशन में अगला देखते हैं।